आपने अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़े होंगे। अक्सर वो समाप्त कैसे होते हैं? एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। इसके बाद कहने के लिए कोई कहानी नहीं बचती। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 128वां सर्ग कहता है, श्री राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए, भरत सेनापति नियुक्त हो गए और इसके बाद श्लोक संख्या 95 से लेकर 106 तक हैप्पीली एवर आफ्टर का वर्णन है। कैसे श्री राम और सीता साथ रहते हुए खुशी खुशी अयोध्या पर राज करने लगे। श्लोक संख्या 106 के बाद क्या है? फलश्रुति। अब फलश्रुति क्या है? प्रथम वेद ऋग्वेद से लेकर जितने भी आस्तिक ग्रंथ रचे गए हैं उनके अंत में फलश्रुति लिखने की परंपरा है। फलश्रुति यानी सुनने का फल। ये कथा सुनने और सुनाने का क्या शुभ फल होगा। हनुमान चालीसा की फलश्रुति आपको जरूर याद होगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। यानी जो हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके दुख समाप्त होंगे और सुख आरंभ हो जाएंगे। रामायण में भी श्लोक संख्या 107 से 123 तक ऋषि वाल्मीकि ने फलश्रुति लिखी है। यानी औपचारिक रूप से रामायण की कथा समाप्त हुई, कुछ और लिखने के लिए शेष नहीं रहा। युद्ध कांड अंतिम सर्ग का 119वां श्लोक सुनिए। रामायण मिदम कृत्सनम श्रवणतः पठतः सदा, प्रीयते सततम रामः सही विष्णु सनातनः। कृत्सतम रामायणम यानी यही संपूर्ण रामायण है। यह आधा तिहाई नहीं है, संपूर्ण है, कंप्लीट, फुल स्टॉप, इति। आगे 121वें श्लोक में वाल्मीकि लिखते हैं, एवमेतत् पुराव्रत माख्यानम भद्रमस्तु वह प्रव्याहरत विस्त्रब्धम बलम विष्णोः प्रवर्धताम। यानी ये इतिहास संपन्न हुआ, इसे ऐसे ही गाया जाए और इसे पढ़ने और गाने वालों का कल्याण हो। ऐसा लिखकर वाल्मीकि राम की कथा को पूर्ण घोषित कर देते हैं। जब कथा पूर्ण हो गई तो फिर अचानक उत्तर रामायण कहां से आ गया? साफ जाहिर है कि उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया और वो पूरी तरह काल्पनिक है। ऐसा क्यों किया गया मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें राम और सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र की गंध तो आती है। रामायण का उत्तरकांड पढ़ते हुए बार बार लगता है कि जानबूझकर राम को कलुषित करने का, उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकांड का एक श्लोक है, सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकम शुचि पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरंदरः। यानी भगवान राम सीता जी का हाथ पकड़कर उनको मैरेयक मधु पिला रहे हैं, मदिरा पिला रहे हैं। पूरी रामायण में कहीं भी श्री राम मदिरा पीते हुए नहीं पाए गए और अचानक उत्तरकांड में वो सीता को मदिरा पिलाने लगे। क्या ये विश्वास करने योग्य है? यह श्लोक 42वें सर्ग से है। इसी सर्ग में आगे लिखा गया है, मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयताम वरह रमयामास धर्मात्मा नित्यम परम भूषितः। यानी श्री राम वारांगनाओं को, वेश्याओं को प्रसन्न कर रहे हैं और उनका नृत्य देख रहे हैं। जो भगवान राम जीवन भर एक नारी व्रत धारण किए रहे, सीता के अलावा जिनके जीवन में किसी स्त्री की छाया तक नहीं मिलती, वो वेश्याओं का नृत्य देख रहे हैं। राम के चरित्र पर यह लांछन नहीं तो और क्या है? और ये लांछन महर्षि वाल्मीकि क्यों लगाएंगे, जो राम को विष्णु से भी बड़ा मानते हैं, उनको महाविष्णु कहते हैं। युद्ध कांड में वाल्मीकि राम को भ्रातृभि सहिता श्रीमान कह के संबोधित करते हैं। यानी श्री कौन है? देवी सीता। वो हमेशा राम के साथ रही, तभी वो श्रीमान कहलाए। हमेशा राम के साथ रही, ध्यान दीजिएगा। युद्ध कांड के 128वें सर्ग में वाल्मीकि साफ साफ लिखते हैं कि भगवान राम ने सीता जी के साथ हजारों वर्षों तक अयोध्या पर राज किया और सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए। राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः शताश्वमेघा ना जन्हे सदश्वान भूरि दक्षिणान। जब हजारों वर्षों तक राम सीता के साथ रहे तो वनवास कब दिया? लेकिन यह तो सच है कि अग्नि परीक्षा मां सीता ने दी थी, अयोध्या में नहीं, लंका में। सीता ने रावण वध के बाद अपने निष्कलंक सतीत्व का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी, ना कि राम का संदेह दूर करने के लिए, क्योंकि राम को तो कभी अपनी सीता पर संदेह था ही नहीं।
युद्ध कांड के 116वें सर्ग में सीता जी कहती हैं, यथा मे हृदयम नित्यम नाप सरपति राघवात तथा लोकस्य साक्षी माम सर्वतः पातु पावकः। यदि मेरा हृदय एक क्षण के लिए भी श्री राम से अलग नहीं रहा तो संपूर्ण लोगों के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। ये कहकर मां सीता अग्नि में प्रवेश कर गईं और ये अग्नि परीक्षा तीनों लोगों ने देखी। ददृशुस्ताम विशालाक्षीम पतनतीम हव्यवाहनम सीताम सर्वाणि रूपाणि रुक्म वेद निभाम तदा। यानी विशाल नेत्रों वाली सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए सर्वाणि रूपाणि ददृशु, संपूर्ण रूपवान व्यक्तियों ने देखा। यदि संपूर्ण व्यक्तियों ने, सबने देखा, तो क्या उस धोबी ने नहीं देखा होगा? सबने देखा कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और उनकी साड़ी का एक सूत भी नहीं जला। देवता, गंधर्व, मानव, कोई ऐसा नहीं था जिसने सीता की अग्नि परीक्षा ना देखी हो, ऐसा वाल्मीकि ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है। यानी मां सीता की पवित्रता में संदेह की कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई। जो अयोध्या वापस लौटकर कोई उनके सतीत्व पर सवाल उठाए। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर श्री राम से कहा कि सीता में कोई पाप या दोष नहीं है राम, आप इन्हें स्वीकार करें। और भगवान राम ने अग्नि के सामने प्रतिज्ञा ली, विशुद्धा त्रिषु लोकेषु मैथिली जनकात्मजा न विहातुम मया शक्या कीर्तिरात्मवता यथा। हे अग्निदेव, मैं आपको वचन देता हूं कि जैसे एक यशस्वी व्यक्ति अपनी कीर्ति का त्याग नहीं करता, मैं जीवन भर सीता का त्याग नहीं करूंगा। राम सीता को अपनी कीर्ति मानते थे, इतना आदर देते थे। आप खुद सोचिए, अग्निदेव के सामने जीवन भर सीता के साथ रहने का वचन देने वाले राम क्या किसी के कहने पर उन्हें त्याग देंगे? वो राम जिनके लिए वचन का मूल्य प्राणों से बढ़कर था। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो अपने पिता के दिए हुए वचन का मान रखने के लिए राजपाट त्याग कर वनवासी बन जाते हैं, वो स्वयं अपने वचनों की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते, ये सोचिए। मैंने अपनी बात साक्ष्यों, संदर्भों और सबूतों के साथ कह दी। अब आपको कहना है, जब भी कोई सीता परित्याग को लेकर आपके सामने श्री राम के चरित्र पर प्रश्न उठाए, आपको कहना है कि यह झूठ है, छल है, धोखा है और आप इस कपट का सच जान चुके हैं। आपको कहना है कि श्री राम और सीता सिर्फ एक बार अलग हुए थे, जब रावण ने मां सीता का हरण किया था। उसके बाद वो सदा सदा के लिए एक हो गए और हमेशा एक साथ रहे। ये कहना कठिन है कि उत्तर रामायण नाम का ये झूठ रचा किसने, इसका रचयिता कौन है, ये भ्रम फैलाया किसने। लेकिन शोध करने वाले मानते हैं कि लगभग 2500 साल पहले जब भारत भूमि पर कुछ और भी धर्म पनपने लगे, तब हमारे सनातन ग्रंथों के साथ बड़ी मात्रा में छेड़छाड़ हुई। लक्ष्य था सनातन को छोटा बताकर बाकी धर्मों को बड़ा करना, उनको स्थापित करना। एक सीमा तक ये षड्यंत्र सफल भी हुआ, लेकिन एक दिन हर झूठ से पर्दा उठता है। ये नया भारत है, इसके पांव धरती पर और आंखें आकाश पर हैं। ये भक्ति भी जानता है और तर्क शक्ति भी। यहाँ हर धर्म के लिए जगह है, आदर है, सम्मान है, लेकिन सनातन पर उठने वाली उंगलियां हम और सहन नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय मां सीता, जय भारत।